नमस्कार, मैं ओम प्रकाश अस्क। आज बात विभाग में बिहार के चुनाव पर चर्चा करते वक्त हम लोग एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देंगे। वो शायद पहली बार ऐसा हो रहा है बिहार में। इसके पहले इक्का दुक्का घटनाएं कहीं हुई भी होंगी, लेकिन इस कदर घटना नहीं हुई थी। दरअसल प्रत्याशियों का विरोध जिस कदर हो रहा है, खास करके एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनका विरोध जगह जगह हो रहा है। आज जीतन राम मांझी का विरोध हुआ। जिन जगहों पर वो गए चुनाव प्रचार करने के लिए, वहां लोगों ने उसी भीड़ में सड़क की मांग कर डाली। इससे भी बड़ी चीज ये हुई कि गोपालगंज में कल एक बीजेपी के प्रत्याशी पर पथराव किया गया। इसके पहले भी पथराव, घेराव, हंगामा की घटनाएं लगातार हो रही हैं। और आज एक और नायाब चीज हो गई बिहार में कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में बेगूसराय जिले में तेघड़ा में वो सभा कर रहे थे। उस सभा में कुछ लोगों ने, बीच के कुछ युवक थे सभा के बीच में बैठे हुए, उन लोगों ने तेजस्वी का नाम लेना शुरू कर दिया। तेजस्वी के नारे लगाने शुरू किए तो नीतीश कुमार इस कदर भड़के, इस कदर बमके कि उन्होंने यह तक लोगों से कह दिया कि आप लोग अगर 10 लोग हल्ला कर रहे हैं, तेजस्वी का नाम ले रहे हैं, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, कि जिनके लिए हल्ला कर रहे हैं आप उनके लिए करते रहिए। ये बाकी जो लोग हैं आप अगल बगल देख लीजिए, ये लोग आपको सबक सिखा देंगे। और लोगों से भी कहा कि आप लोग भी इनको सबक सिखाइए ताकि ये चिल्लाना बंद करें। ये पहली बार हो रहा है। ये हताशा है, निराशा है, या क्या है नीतीश कुमार की, वो इस कदर रिएक्ट कर रहे हैं। पहले वो रिएक्ट नहीं करते थे, उनके खिलाफ लोग लगातार बोलते थे, उनकी शिकायतें होती थी। चिराग पासवान तो पिछले 6-8 महीने से लगातार बोल रहे हैं। उन्होंने कभी भी रिएक्ट नहीं किया, इस कदर प्रतिक्रिया नहीं दी। आज पहली बार नीतीश कुमार की इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई। वो लोगों से कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को सबक सिखा दीजिए। इस घटना के बाद आरजेडी के एक नेता, बड़े नेता, कद्दावर नेता शिवानंद तिवारी ने एक सोशल मीडिया पर अपना मैसेज छोड़ा। उस मैसेज में उन्होंने कहा कि नशा, जो सत्ता का नशा है, वो अफीम के नशे से भी ज्यादा खतरनाक है। यानी नीतीश कुमार सत्ता के नशे में चूर होकर इस कदर बयानबाजी कर रहे हैं, इस कदर बोल रहे हैं। उनके कहने का आशय यही था। लेकिन सच्चाई यह है कि जनता अपनी समस्याओं से जिस कदर परेशान है, ये विरोध इसलिए नहीं हो रहा है कि वो दलीय विरोध है, बल्कि उन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ यह आक्रोश है जिन लोगों ने 5 साल, 10 साल या जो भी समय सत्ता में गुजारा है पिछला, उसमें जनता के लिए जो जरूरी चीजें हैं, जो उनके डिमांड्स हैं, वो पूरे नहीं किए उन लोगों ने। उसी के खिलाफ ये गुस्सा है। भले ही ये दूसरे ढंग से ये परिलक्षित हो रहा है, इसको दलीय आधार पर कह दें और इसको बांट दें कि नहीं एक खास दल के लोगों ने ऐसा किया, ये हो सकता है, ये संभव है, वो उसमें परिता का काम कर सकते हैं। लेकिन मूल नाराजगी अगर कहीं है लोगों की, क्योंकि एक जगह नहीं, बिहार में अब तक पहले फेज के चुनाव प्रचार के दौरान अनगिनत जगहों पर ये घटनाएं हुई हैं। नीतीश की सभाओं में कई जगह इस तरह के नारे लगे हैं। लेकिन आज नीतीश जिस तरह से भड़के, जिस तरह से गुस्से में आए, उससे लगता है कि पहली बार उनको कहीं चुभन हो रही है। आमतौर पर नीतीश का ऐसा रिएक्शन कभी नहीं आया था, किसी ने नहीं देखा था। वो बड़ी से बड़ी चीजों को पचा जाते हैं। आपको याद होगा जब छपरा जिले में, सारण जिले में मिड डे मील खाने से बच्चों की मौत हुई थी, लोग ललकार रहे थे, लोग धिक्कार रहे थे, नीतीश चुप्पी साधे हुए थे। नीतीश ने चुपचाप अपना काम किया और उस मामले में लोगों को सजा हुई। तो इस तरह ये नीतीश के काम करने की स्टाइल है। कौन क्या कहता है, कहते भी हैं, वो खुद भी कहते हैं कि कौन क्या कहता है इस पर ध्यान दिए बगैर मैं अपने काम पर विश्वास करता हूं। लेकिन आज पहली बार उनको इतने गुस्से में किसी ने देखा कि वो यह कह रहे हैं कि आप 10-20 लोग बीच में जो हल्ला मचा रहे हैं,
आप लोग हल्ला मचाते रहिए, आपको लोग सबक सिखा देंगे। और लोगों से भी आह्वान किया कि आप लोग सुन रहे हैं, आप इनको सबक सिखाइए ताकि ये नाम लेना बंद कर दें। और जिनका नाम ले रहे हैं आप लोग, उनको जनता सबक सिखा देगी। ये नीतीश का गुस्सा था। तो आज की बातचीत में हम जो बताने वाले थे कि अब लोगों को, जनप्रतिनिधियों को भी यह एक सबक मिला है कि वो जब भी जनता से कोई वादा करें तो उस वादे को पूरा करें, जनता के बीच जाएं, जनता की समस्याएं जानें और जानकर उनका समाधान निकालने की कोशिश करें। वरना अब जनता जाग चुकी है, और जनता जिस तरह जाग चुकी है वो उसका रिpercussion, उसका परिणाम सीधे सीधे चुनाव परिणामों पर दिखेगा, जो आने वाले समय में आपके सामने होगा। दूसरा कि एक बड़ा शिगुफा चल रहा है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसको कितनी सीटें आ रही हैं, किसकी सभाओं में कितनी भीड़ हो रही है, किसकी सभा में कम भीड़ हो रही है। तुलनात्मक भीड़ की तस्वीर पेश की जा रही है। इसमें अगर देखें तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा भीड़ बटोरने वाले सज्जन बन गए हैं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव। लेकिन मित्रों, ये चीज समझ में नहीं आती है कि आमतौर पर भीड़ वोट में कन्वर्ट हो जाए, ये बड़ी आसान नहीं होता है, बड़ी मुश्किल काम होता है। शायद ही ऐसा हो पाता है, कई बार ऐसा नहीं हो पाता है कि इतनी भीड़ जुट रही है, जिस तरह से लोग जुट रहे हैं उस तरह से परिणाम नहीं आते। दरअसल होता ये है कि जो एक्चुअल वोटर है, जो जिसने सच में मन बना लिया कि मुझे किसे देना है, वो भीड़ में नहीं जाता है, वो सभाओं में नहीं जाता है। वही लोग जाते हैं जिन्हें मन बनाना होता है, जो सुन के अपना विचार बदलते हैं, मन बनाते हैं, योजनाओं की जानकारी लेते हैं, वो लोग होते हैं। तो इसलिए इस बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है कि अगर किसी ने भीड़ जुटाई तो सारे वोट उसी को हो रहे हैं, और जिसमें कम भीड़ हो रही है उसको कम वोट जा रहे हैं। अंतर हो सकता है, इसका असर हो सकता है, लेकिन इसका सीधे सीधे यह अनुमान लगाना अभी प्री मैच्योर होगा। मेरा कहना यह था कि अभी इस तरह का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। हाँ, एक बात स्वीकार करने में किसी को आपत्ति कहीं से नहीं है, न मुझे है, न आपको होगी, और न उन दलों को होगी जो तेजस्वी के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं, कि तेजस्वी सबसे कम उम्र के नेता होने के बावजूद आज सबसे ज्यादा भीड़ बटोरने का काम कर रहे हैं। अगर रैंकिंग की जाए तो नंबर 1 भीड़ बटोरने वाली रैंकिंग में वो चले गए हैं। न लालू प्रसाद का करिश्मा उनके पास है, न लालू प्रसाद की स्टाइल उनके पास है जो उनके पिता की स्टाइल होती थी, न वो हेलीकॉप्टर देखने का युग रह गया है कि लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए भी जुटते थे। लेकिन ये स्वतः स्फूर्त भीड़ अगर तेजस्वी खींच रहे हैं और बड़े पैमाने पर खींच रहे हैं, तो यह स्वीकार करने में किसी को हिचक नहीं होनी चाहिए कि तेजस्वी के भीतर कोई न कोई एक ऐसा करिश्मा है जो उन्हें लोगों को आकर्षित करने पर मजबूर कर रहा है। आज की बात विभाग में इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे। नमस्कार।